दोस्तों, क्या सौरभ इस भयानक जंगल की भूतिनी से अपने दोस्तों को बचा पाएगा या देवी का अभिशाप पूरे गांव को तबाह कर देगा? जानने के लिए कहानी को पूरा देखें। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक काली रात के घने अंधकार में। कालीधारा गांव की सरहद पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ हवाओं की सिसकियां और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक जंगल के अंदर से एक तेज चीख गूंजी, जिसने गांव के हर घर में डर और सिहरन पैदा कर दी। उस चीख में एक अजीब सा दर्द था, जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप उठी। चार दोस्त सौरभ, पायल, नीलम और रोहन पिछले कुछ दिनों से गांव में हो रही अजीब घटनाओं का पता लगाने के लिए जंगल की ओर बढ़े थे। उनके कदम डर के बावजूद उस रहस्यमयी जंगल की ओर बढ़ते चले गए। आज उस चीख ने उनके डर को और बढ़ा दिया था, लेकिन सौरभ के भीतर कुछ था जो उसे इस रहस्य की तह तक पहुंचने से रोक नहीं पा रहा था। गांव के बुजुर्गों से सुनी कहानियों के अनुसार जंगल के बीचों बीच एक खंडहर मंदिर था। कहा जाता था कि वहां एक प्राचीन देवी की मूर्ति स्थापित थी, जिसे जागृत नहीं किया जाना चाहिए। देवी का अभिशाप गांव पर सदियों से मंडरा रहा था, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि इस अभिशाप को कैसे खत्म किया जाए। सौरभ और उसके दोस्त मंदिर की ओर बढ़े। जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुंचे, उन्हें हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या हमें यहां आना चाहिए था? नीलम ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन पायल ने दृढ़ता से कहा, हम यहां से पीछे नहीं हट सकते। हमें जानना होगा कि आखिर यहां हो क्या रहा है। मंदिर की दीवारों पर काई जमी हुई थी और दरवाजे आधे टूट चुके थे। सबने धीरे से कदम रखते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अचानक एक अजीब सी ध्वनि गूंज उठी, मानो किसी ने उन्हें आने से मना किया हो। मंदिर के अंदर घना अंधेरा था। सौरभ ने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी भी बहुत कम हो गई, मानो अंधेरे ने उसे निगल लिया हो। बीचों बीच एक विशाल मूर्ति खड़ी थी, जो अब भी सही सलामत थी। मूर्ति की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। यह वही मूर्ति है जिसके बारे में हमने सुना था, पायल ने डरते हुए कहा। तभी रोहन की नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी, जो मूर्ति के चरणों के पास रखी हुई थी। सौरभ ने बिना सोचे समझे उस किताब को उठाया, और जैसे ही उसने किताब खोली, मंदिर की दीवारों से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह चमकने लगे। नीलम ने घबराकर कहा, सौरभ, इसे बंद करो, यह कुछ गलत हो रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। किताब के पन्नों पर एक मंत्र लिखा था, जिसे पढ़ते ही हवा तेज हो गई और चारों तरफ अंधेरा और गहरा हो गया। तभी मंदिर की मूर्ति की आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। मूर्ति की आंखें धीरे धीरे हिलने लगीं और उसके चेहरे पर की मुस्कान और भयानक हो गई। तुमने उसे जगा दिया है, पायल ने कांपती आवाज में कहा। मंदिर के दरवाजे अचानक अपने आप बंद हो गए। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। नीलम ने डरते हुए कहा, हमें यहां से भागना होगा, इससे पहले कि कुछ और हो जाए। सौरभ ने जैसे ही किताब को जमीन पर फेंका, मूर्ति से तेज गर्जना की आवाज निकली और हवा में एक अदृश्य ताकत फैल गई। रोहन अचानक हवा में उठ गया और उसके मुंह से एक अजीब भाषा में शब्द निकलने लगे। पायल और नीलम चीख पड़ी, लेकिन रोहन का शरीर जैसे किसी अदृश्य ताकत के नियंत्रण में था। यह देवी की शक्ति है, सौरभ ने फुसफुसाते हुए कहा। हमने कुछ बहुत गलत कर दिया है। तभी मंदिर की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। पूरा मंदिर कांपने लगा और मूर्ति की आंखों से खून जैसा तरल बहने लगा। सबने घबराकर एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी के पास कोई रास्ता नहीं था। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ मंदिर की छत गिरने लगी। मंदिर अब धीरे धीरे ध्वस्त हो रहा था और चारों दोस्त एक कोने में फंसे हुए थे। तभी एक छाया तेजी से उनके सामने से गुजरी और अंधेरे में गायब हो गई। वो क्या था? नीलम ने कांपते हुए पूछा। सौरभ ने घबराकर कहा, यह कोई आत्मा थी, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। लेकिन दरवाजे अब भी बंद थे। तभी मूर्ति के पास एक औरत की परछाई उभरी। वो वही औरत थी जो सालों पहले गांव से गायब हो गई थी। औरत की परछाई ने धीरे धीरे उनके पास आकर कहा, तुमने उसे जगा दिया है, अब यह गांव नहीं बचेगा। उसकी आवाज में भयानक डर और सिहरन थी। सौरभ और उसके दोस्त स्तब्ध रह गए।
तभी एक तेज धमाके के साथ मंदिर की मूर्ति टूट गई और एक भयानक चीख के साथ पूरा मंदिर अंधकार में डूब गया। जब रोशनी वापस आई तो सौरभ अकेला खड़ा था। न तो पायल थी, न नीलम और न ही रोहन। मंदिर खंडहर में बदल चुका था। सौरभ ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां सिर्फ वीरानी थी। उसके चेहरे पर डर और हैरानी का भाव था। आखिरकार वह क्या हुआ था? उसके दोस्त कहाँ गए? क्या देवी ने उन्हें निगल लिया था, या वे किसी और भयानक जाल में फंस चुके थे? सौरभ ने डरते हुए मंदिर से बाहर कदम रखा, लेकिन उसकी रूह कांप गई जब उसने गांव की ओर देखा। गांव के चारों ओर धुंध और अंधकार फैल चुका था। एक और चीख गूंजी और सौरभ को एहसास हो गया कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या सौरभ इस भयानक रहस्य से अपने दोस्तों को बचा पाएगा, या देवी का अभिशाप पूरे गांव को तबाह कर देगा? जानने के लिए बने रहिए अगले भाग में, जहां सच्चाई और भी ज्यादा डरावनी होगी।